वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण क्यों नहीं किया? वाल्मीकि जी ने सोचा मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि विघ्न की समाप्ति हो, मंगल हो। लेकिन मैं जिसके चरित्र को लिखने जा रहा हूं, जिन राम के चरित्र को मैं लिखने जा रहा हूं, उनका चरित्र तो स्वयं मंगलमय है। ये भगवान का चरित्र, भगवान की कथा तो स्वयं मंगलमयी है। अब इसके लिए अलग से कोई मंगल करने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथी की। गति क्रूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथी की। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनि मंगल करनि मंगल करनि। भगवान की कथा स्वयं मंगलकारिणी है। ये तो सारे जगत का मंगल करने वाली है। फिर उस कथा के लिए हम मंगल करें, ये बात समझ में नहीं आई वाल्मीकि जी, इसलिए वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण नहीं किया। और ये कथा जिसकी है, कथा तो मंगल करती ही करती है, लेकिन ये कथा जिसकी है वो कौन है? बोले वो मंगल का भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुत सिरथि अजिर बिहारी। द्रवहु सुत सिरथि अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। ये कथा जिसकी है वो कौन? बोले मंगल भवन। अब वेद व्यास जी क्या कहते हैं? बोले जो मंगल का भी मंगल है। भगवान कौन है? बोले मंगल के भी मंगल है। मंगल में जो मंगलत्व है वह मंगलत्व भी भगवान के कारण है। वेद व्यास जी कहते हैं कि पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यय पिता। उन भगवान का ये पावन चरित्र है जो मंगल के भी मंगल हैं, जो मंगल के भवन हैं, जिनकी कथा सारे जग का मंगल करने वाली है। एतावता वाल्मीकि महर्षि ने विचार किया, फिर हमको अलग से कोई मंगल करने की जरूरत महसूस नहीं होती। वाल्मीकि जी ने कहा क्या मंगल करें, ये तो कथा ही सारी दुनिया का मंगल करेगी। वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण ने कथा प्रारंभ कर दी। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जब आए तो नारद जी से वाल्मीकि जी ने पूछा, नारदम परिपप्रच्छ। और नारद जी से क्यों पूछा? बोले नारद जी ही बता सकते हैं, इसलिए नारद जी से पूछा। सब प्रश्नों का उत्तर सब नहीं दे सकता। उस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है और किससे हम पूछें, यह भी समझना बड़ा कठिन काम। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से पूछा और इस विश्वास से कि नारद जी ही मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगे। सही उत्तर जो देने लायक हो उसी से प्रश्न पूछो, जो उसका विशेषज्ञ हो। आपको दवा के विषय में कुछ पूछना है तो आप जाकर के किसी इंजीनियर से पूछो और कहो ये इंजीनियर बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, इसने बड़ी डिग्रियां ली हैं। भले उसने डिग्रियां ली हैं लेकिन वो विषय उसका नहीं है, वो इंजीनियर। और किसी डॉक्टर के पास जाकर के आप पूछो इस बिल्डिंग में कौन से मटेरियल का हम प्रयोग करें,
कि ये बिल्डिंग मजबूत हो, कैसे किस तरीके से बनावे, तो डॉक्टर क्या बताएगा? बोले महाराज इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली है और ये इतने बड़े विद्वान है, ये नहीं बता सकते। बोले विद्वान है लेकिन उस विषय के नहीं है। जो जिस विषय का विशेषज्ञ है वही उसका मर्म जानता है, वही उसको बता सकता है। आजकल तो जो जीवन भर दूसरों की चापलूसी करने के लिए मंचों पर जाकर कविता पाठ करा करके दूसरों की ताली से अपने कान को तृप्त करने वाले लोग भी राम कथावाचक बन गए आजकल। वो भी राम कथा सुना रहे हैं जिनको राम के अस्तित्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं, शास्त्र का क्रमबद्ध अध्ययन नहीं। आजकल वो भी चौबंदी और बगलबंदी पहन करके राम कथा वांच रहे हैं। क्या बताएंगे? मैं इसे अभिमान से नहीं कह रहा हूं, इसे मैं सलाह की दृष्टि से कह रहा हूं, क्योंकि समाज की रक्षा होना बहुत आवश्यक है। आज हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में जो विकृति आई, ऐसे लोगों के कारण भी आई है। ऐसे लोगों का भी दोष है जो उपदेश देने तो बैठ गए लेकिन स्वयं उपदेश से अनभिज्ञ हैं। इसलिए सबसे पूछना भी नहीं, सबसे सुनना भी नहीं। नारद जी से वाल्मीकि जी ने पूछा, क्यों? बोले नारद जी के अंदर विशेषता थी। क्या विशेषता थी? बोले तपस्वाध्याय निरतम। यहीं से रामायण शुरू होती है। और रामायण के प्रथम श्लोक में, बालकांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक के प्रथम पद्य में प्रथम शब्द जो है, प्रथम पंक्ति जो है, यही है तपस्वाध्याय निरतम। ये नारद जी का विशेषण है। नारद जी कौन? बोले जो तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहते, जिसके जीवन में तप हो और तप के साथ साथ स्वाध्याय हो। स्वाध्याय बहुत बड़ा हो लेकिन तपस्या नहीं है, बोले वह भी व्यक्ति प्रामाणिक नहीं हो सकता। स्वाध्याय तो बहुत लोगों का होता है। बहुत से लोग किताब के कीड़े होते हैं, कहा जाता है ना किताब के कीड़े। तो किताब का कीड़ा होना महत्वपूर्ण नहीं है, स्वाध्याय के साथ साथ तप भी हो। तप क्या है? बोले स्वाध्याय जो किया है उसको जीवन में उतार लिया है, इसी का नाम तप है। तप कोई अलग वस्तु नहीं। रामायण का स्वाध्याय तो किया लेकिन रामायण में जो लिखा है वो जीवन में उतारे नहीं, बोले तुम्हारा तप अभी हुआ नहीं। वो रामायण जीवन में उतर जाए तो ये तप है, और बुद्धि में उतर जाए तो इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय बुद्धि का विषय है और तप काया का विषय है। वह रामायण का विषय, रामायण का आचरण तुम्हारी इंद्रियों में प्रतिष्ठित हो जाए, तुम्हारे जीवन में, व्यवहार में प्रतिष्ठित हो जाए, ये तप है। और वो बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया तो ये स्वाध्याय है। और दोनों में प्रतिष्ठित होना जरूरी है। केवल इंद्रियों में हो, बुद्धि में नहीं है, तो कल को भ्रम हो जाएगा, तो उस आचरण को तुम त्याग दोगे, कुछ दूसरा करने लग जाओगे। और बुद्धि में है, आचरण में नहीं है, तो परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए तपस्या और स्वाध्याय का तात्पर्य यही है कि वह रामायण, वह वेद, वह शास्त्र, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में भी हो और आचरण में भी हो। तपस्वाध्याय निरतम। नारद जी ऐसे, नारद जी जो सोचते हैं वही कहते हैं, और जो कहते हैं नारद जी वही करते हैं। और यही महात्मा का लक्षण है। महात्मा का लक्षण क्या? तो नीतिकार कहते हैं कि मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा का लक्षण क्या कहा? बोले मनस्सेकम, जिसका मन एक हो, और बोले वचस्सेकम, वाणी भी एक हो, और कर्मण्येकम, उसका कर्म भी एक हो। मतलब बोले मन जो सोचे वही वाणी से निकले, और जो वाणी से निकले वही उसके व्यवहार में दिखाई पड़े। मन कुछ और सोच रहा है, वाणी से हम कुछ कहते हैं, करते कुछ और हैं, बोले ये महात्मा का लक्षण ही नहीं। कहते महाराज एक सज्जन थे, व्याख्यान कर रहे थे, बोले बैगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, 10वीं के दिन जो बैगन खाया वो नरक जाएगा। और घर में आए तो घर में आकर के अपनी गृहिणी से कहा बैगन की सब्जी बनाओ, बैगन का साग, तो बैगन की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट होती। पत्नी ने कहा आज ही तो आपने कथा में वहां कहा था कि 10वीं को बैगन नहीं खाना चाहिए। तो व्याख्यान देने वाले व्यक्ति ने कहा अरे भाई, मंच की बात यहां क्यों करते हो? वहां की बात वहां थी, यहां की बात अलग है। लो,
क्या हुआ? बोले यही अंतर हो गया, वाणी कुछ कहती है, कर्म कुछ हो रहा है। मनस्येकम वचस्येकम, मन एक हो, वचन एक हो, कर्म एक हो। जो मन में सोचो वही वाणी से निकले, और वाणी से जो निकले वो तुम्हारे जीवन में हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, वो महात्मा है। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा कौन है? बोले जिसका मन कुछ और सोचे, वाणी कुछ और कहे और आचरण में कुछ और दिखाई पड़े, वो दुरात्मा है, वो महात्मा नहीं है। नारद जी महात्मा तपस्या और स्वाध्याय में निरत हैं। जो इनकी बुद्धि में है वही इनके जीवन में है, आचरण में। ऐसे महात्मा से, नारद जी से तपः स्वाध्याय निरतम। और महात्मा का एक भावनात्मक अर्थ यह भी ग्रहण कर लो, महात्मा माने महाआत्मा। सीधा अर्थ तो यह है कि महान आत्मा, महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। और दूसरा अर्थ यह है, महा माने परमात्मा। परमात्मा का एक नाम है महा। अणोरणीयान महतो महीयान। महा माने परमात्मा, और वो महापरमात्मा जिसकी आत्मा में विराजमान हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, उसका नाम महात्मा। अब आत्मा के कितने अर्थ हैं? बोले आत्मा के भी बड़े अर्थ हैं। आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने मन, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने ज्ञान। ये सब आत्मा का अर्थ है। जिसकी बुद्धि में, जिसके चित्त में, जिसके शरीर में, जिसके हृदय में महापरमात्मा विराजमान हो, उसका नाम महात्मा। ऐसे महात्मा से नारद जी से वाल्मीकि जी ने पूछा, हे भगवान। और कैसे पूछा? बोले नारदम परिपप्रच्छ। पप्रच्छ नहीं, परिपप्रच्छ। पप्रच्छ का अर्थ होता है पूछना, लेकिन उसमें परि उपसर्ग लगा दिया, परिपप्रच्छ। नारदम परिपप्रच्छ। ये परि का अर्थ क्या है? बोले परि का मतलब ऐसे नहीं पूछ लिया। नारद जी आए और आते ही नारद जी से कहा, महाराज बताओ। परि का बड़ा गंभीर अर्थ है। परि का मतलब नारद जी आए तो वाल्मीकि जी ने उनको आसन दिया, बैठाया, अर्घ दिया, पाद्य दिया, पूजन किया, भोग लगाया, प्रसाद पवाया, चरण दबाया, चरणों में अपना मत्था रखा, उनके चरण की रज अपने मत्थे पर लगाई, अपनी श्रद्धा की पुष्पांजलि अर्पित की। और जब नारद जी उनके इस व्यवहार से गदगद हो गए, हृदय भर आया नारद जी का, तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं कुछ पूछना चाहता। ये तरीका है पूछने का। महात्मा थके मांदे आए, न खाए, न पिए, न बैठे, न आराम किए। आते महाराज हमको एक प्रश्न पूछना आपसे। तुम्हारे बाप का कर्जा खाए हैं, क्यों बताएं भाई? बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं, ऐसे कहते हैं, महाराज हम कुछ प्रश्न करें आपसे। हम कहे क्यों करो भाई, क्यों करोगे? ऐसे क्यों करोगे भाई? आओ बैठो, प्रतीक्षा करो। तुम्हारी श्रद्धा तो देखेंगे भाई, तुम प्रश्न का उत्तर पाने के लिए कितने लालायित हो, कितनी प्रतीक्षा कर सकते हो, कितना धैर्य तुम्हारे अंदर है। तब तुम उस उत्तर को अपने हृदय में धारण कर पाओगे। अन्यथा तुम ऐसे ही पूछते डोलते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नारद जी ने और महाराज महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, समादर किया, चरणों में बैठे और अपने धैर्य से कुछ पूछे। कितने लोग तो यही पूछते, बेटा हमारी बात नहीं मानता है, आजकल फैक्ट्री ठीक से चल नहीं रही है, कई मुकदमे हो गए महाराज, कुछ घर में बाधा है। बोले संत महात्माओं से ऐसे प्रश्न मत करो। इन सारे प्रश्नों का उत्तर, इन सारे प्रश्नों का समाधान तो तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने धन से ही मिल जाएगा। दुनिया की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल दो है, बुद्धि और धन। बुद्धि का प्रयोग करो और धन का प्रयोग करो, दुनिया की सारी समस्याएं निपट जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर इस चक्कर में पड़े कि किसी महात्मा के पास जाएंगे, वो कोई जादू की छड़ी घुमा देगा और तुम जो चाहोगे वो हो जाएगा, बोले इस गफलत में कभी मत रहना। इस गफलत ने ही देश को बर्बाद किया है, पाखंडियों को पैदा किया इस देश में, और पाखंडियों का विस्तार हुआ। आज भी जो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, वो ऐसे पाखंड को ही सर्वोपरि मान लेते हैं। परिणाम क्या होता है? बोले ठगे जाते हैं। और फिर परिणाम ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? बोले उघरे अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। और रोज आप पत्र पत्रिका में पढ़ते ही हो, अमुक बाबा ने
काम बनाने के नाम पर इतना ठग लिया, है? बच्चे की बलि चढ़वा दी, फलाना कांड हो गया। इतने बड़े बड़े अनर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि व्यक्ति संसार के इन कार्यों को सिद्ध करने के लिए चमत्कार ढूंढता फिर रहा है। चमत्कार वो है जो तुम्हारे जीवन को चमत्कृत कर दे, तुम्हारे जीवन में चमक आ जाए, उसका नाम चमत्कार है। और जीवन में चमक तब आएगी जब तुम्हारा मन और चित्त परमात्मा के चरणों में जुड़ जाए और संसार की वासनाएं तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाए। यही जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार होगा, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। मैं नहीं मानता ऐसे चमत्कार हो। मेरे पास भी बहुत से लोग आते, मैं कहता हूं इस लफड़े में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। प्रारब्ध में तुम्हारे जो लिखा है वो अपने आप होगा और तुम्हारे प्रारब्ध को ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। अरे ब्रह्मा तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मा की तो बात छोड़ दो, भगवान भी नहीं बदल सकते। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। आदमी क्या बदलेगा भाई? अगर भगवान भी प्रारब्ध को बदल देते तो पांचों पांडवों को दर दर वन में न भटकना पड़ता। कृष्ण उनके साथ थे। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन द्रौपदी के प्रारब्ध को भगवान ने नहीं बदला। भागवत की कथा यहीं से शुरू होती है, आपने सुना होगा। जिस रात्रि में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पांचों पांडवों की हत्या करने के लिए शिविर में आते हैं, भगवान कृष्ण को पता है कि आज द्रौपदी के 5 पति को मारने के लिए अश्वत्थामा आने वाला है, लेकिन आज द्रौपदी के 5 पतियों की मृत्यु नहीं है, अपितु आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु है। क्योंकि उन पुत्रों का यही प्रारब्ध है और द्रौपदी का भी यही प्रारब्ध है कि उसके 5 पुत्र मरेंगे और पुत्र शोक में उसे विलाप करना है। यह विधि का विधान है। इस विधान को भगवान गोविंद ने भी नहीं बदला, अपितु उस विधान में भगवान ने सहयोग किया। पढ़ लेना महाभारत रामायण भागवत आदि ग्रंथों को। क्या सहयोग किया? बोले भगवान ने सोचा अगर पांडव शिविर में रहेंगे तो अश्वत्थामा अपने इस कार्य में सफल नहीं होगा और आज इस प्रारब्ध को पूर्ण होना है। इसलिए भगवान ने पांचों पांडव से और द्रौपदी से कहा, आज की रात बड़ी सुंदर है, चांदनी रात, चलो घूमने चलते हैं। और शिविर से लेकर के पांचों पांडव को, द्रौपदी को भगवान गोविंद कृष्ण चले गए। शिविर में 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी के। अश्वत्थामा आया, उसने समझा ये द्रौपदी के 5 पति हैं और सोते हुए उन पुत्रों को मार डाला और उनके सिर काट करके ले गया। बाद में द्रौपदी विलाप करती रही, भगवान आए, अर्जुन आए, सारी कथा आपको मालूम है। भगवान साथ में गए, अर्जुन भी गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके ले आए। वो सब नाटक हुआ, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र मरे और द्रौपदी को पुत्र के मृत्यु का शोक हुआ। यह प्रारब्ध था। भगवान चाहते तो बदल देते, क्यों नहीं बदला? भगवान तो यह भी कर सकते थे कि तुरंत द्रौपदी के उस दुख को देखकर भगवान आंख बंद करते और कहते द्रौपदी के 5 पुत्र जीवित हो जाएं, 5 उठ के बैठ जाते। इतना भी तो नहीं किया भगवान ने। क्यों नहीं द्रौपदी के 5 पुत्र को जीवित कर दिया? अरे कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते। बोले कर सकते हैं, किया है। अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को जिंदा कर दिया है, ला करके दे दिया है, कथा लिखी है भागवत। अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ब्राह्मण के बालक को द्वारिका में वैकुंठ जाकर के, भूमा पुरुष के पास जाकर के वहां से उस आत्मा को ला करके उसे जीवित कर दिया। वो कृष्ण का सामर्थ्य है। कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उन कृष्ण ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को क्यों नहीं जिलाया? क्यों? बोले उनको मरना था, यही प्रारब्ध था। उस प्रारब्ध को भगवान ने भी नहीं बदला। और तो और अपनी सगी बहन, भगवान की सगी बहन कौन? बोले सुभद्रा। और सुभद्रा के पुत्र कौन? बोले अभिमन्यु, एकलौता भांजा, सगी बहन का बेटा, महाभारत के युद्ध में मारा गया, लेकिन भगवान ने उसे जिंदा नहीं किया। लेकिन सुभद्रा ने भी एक बार भगवान से नहीं कहा मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो। कथा यह है, इस कथा को सुनो।
द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से नहीं कहा तुम कृष्ण परमात्मा हो, मेरे 5 बेटों को जिंदा कर दो, कहीं लिखा हो तुमको बताना। द्रौपदी ने नहीं कहा। तो अब समझ लो कि तुम कितने भक्त हो। द्रौपदी ने भगवान से भी नहीं कहा और तुम गली गली महाराज हमारा ये काम कर दो। भक्त बनो, द्रौपदी जैसे बनो। द्रौपदी ने भगवान से भी नहीं कहा मेरे बेटों को जिंदा कर दो। यहां तक कि सुभद्रा ने भी भगवान से नहीं कहा। सुभद्रा कह सकती थी, सुभद्रा भगवान का पीतांबर पकड़ लेती, कृष्ण मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, 8 भाइयों के बाद मेरा जन्म हुआ है, मैं तुम्हारी लाडली बहन हूं, मेरी बहन, अपनी बहन की एक बात मान लो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, कृष्ण तुम भगवान हो। लेकिन सुभद्रा ने कभी नहीं कहा भगवान से। सुभद्रा ने कहा मेरे प्रभु को अगर यही स्वीकार है तो मुझे भी स्वीकार है। सुभद्रा ने अपने पुत्र को जीवित करने के लिए भगवान से नहीं कहा और प्रारब्ध की इस गति को, विधि के विधान को मान लिया। यही बुद्धिमानी है, यही भक्ति है। नहीं तो भटकते रहोगे, जीवन भर भटकोगे, और एक जन्म नहीं अनेक जन्म भी भटकना पड़ सकता है। प्रारब्ध की गति को कोई बदल नहीं सकता। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को तो भोग करके ही समाप्त करना है। और इस बात को अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझा तो दूसरे ढंग से समझना पड़ेगा कि भगवान की यही इच्छा है, तो भगवान की इच्छा मान करके समझना पड़ेगा। और ये भी नहीं माना तो फिर रो करके आपको स्वीकार करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अंतर यही होता है। ज्ञानी भगवान की इच्छा मान करके संतोष कर लेता, जो हो रहा है ठीक है, चलने दो। कर्म की निष्ठा रखने वाला प्रारब्ध को मान करके संतोष कर लेता है, और जो भगवान का भक्त होता है वो कहता है मेरे भगवान की यही इच्छा है, ऐसा मान करके संतोष कर लेता। और जीवन यात्रा चलती रहती है। इसी को संतों ने कहा कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। ये वाक्य इतना गंभीर है, मैंने कई बार कथाओं में कहा है। जीवन भर जो कथा सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, रामायण गीता उपनिषद पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद उसका सार जो निकलेगा, जो तुम्हें जीवन में करना है वो क्या है, बोले वो इस भजन में भरा है। इस भजन में वही भरा है, दूसरा कुछ नहीं है। कभी कभी मैं अकेले में सोचता हूं इन पंक्तियों को जिस भक्त ने बनाया होगा, अभी तक मुझे पता नहीं चला ये रचना किसकी है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए बड़ा प्रसिद्ध है, सभी कथा व्यास और सभी भक्तों के जिह्वा पर रहता है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। लेकिन जिस महापुरुष ने ये रचना रची, सारे शास्त्रों के सार को निचोड़ करके इन पंक्तियों में पिरो दिया महाराज। आइए इसे गा लेते हैं, एक बार फिर स्मरण कर लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम। आप भी गाओ साथ में, आवाज नहीं आ रही है, पहले ये गाएंगे तब आप गाओ। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। वाह क्या बात। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, किया अभिमान
पाएगा। फिर एक बार इसको दोहराइए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। यही विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। 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 महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। जाई बीती राखे राम, ताई बीती रहिए। सीताराम सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान। भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलो जय। कहते है कर पूरी शक्ति लगा करके जय घोष करो। और भगवान का नाम जय घोष करने पर बंधन के जो भव बीज हैं वो राम नाम की गर्जना में जल जाते हैं। जैसे बीज जल जाए अथवा भुन जाए तो फिर उसमें अंकुर नहीं होता। ये कर्म का बीज भगवान का नामोच्चारण करने से भुन जाता है, फिर इसमें अंकुर नहीं पैदा होता। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम नाम की गर्जना होनी चाहिए। इसलिए पूरी शक्ति के साथ बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। बंधुओं, कोई जीवन में संत महापुरुष मिले
तो संसार के प्रपंच के विषय में मत पूछो, ये काम कैसे बनेगा ये मत पूछो, उनसे ये पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान का दर्शन कैसे होगा, मैं भगवान को कैसे जान पाऊं, भगवान के चरणों की भक्ति कैसे प्राप्त हो, ये पूछना चाहिए। नारद जी मिले तो महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा, हे भगवान मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान, मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न है, पराक्रमी है, जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत होते हो, और जो नीतिज्ञ भी है, विद्वान भी है, समर्थ भी है, और प्रिय दर्शन भी है, जिसका दर्शन सबको प्रिय है। कश्चैक प्रिय दर्शन, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं, और इसको बताने में समर्थ आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा महर्षि तुम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम, इस प्रकार के नर को जानने में आप ही समर्थ हो, दूसरा कोई नहीं। कितना बढ़िया उत्तर है। भगवान को जानने में समर्थ कौन? वाल्मीकि जी कहते हैं आप। क्यों? बोले नारद जी के अंदर जीवन में तप है और स्वाध्याय है, तपस्वाध्याय निरतम, जिसके जीवन में तपस्या और स्वाध्याय होगा वही भगवान को जान पाएगा, जिसके जीवन में तपस्या और स्वाध्याय नहीं है वो भगवान को नहीं जान पाए। वाल्मीकि जी कहते हैं तुम समर्थ हो, आप समर्थ हो, आप जानने में समर्थ हो, क्योंकि आपके जीवन में तप है और स्वाध्याय। अब आपसे इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, आप बताओ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपने जो पूछा है बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों की आपने चर्चा की है वो बड़े दुर्लभ गुण हैं। हाँ, बहवो दुर्लभाश्चैव। वाल्मीकि जी ने नारद जी से जब प्रश्न किया तो 16 गुणों की चर्चा की। इन 16 गुणों से संपन्न कौन है? तो नारद जी कहते हैं जिन गुणों का नाम आपने लिया है वो गुण बड़े दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब, बोले वो किसी मनुष्य में तो हो ही नहीं सकते। क्यों? बोले वाल्मीकि जी ने कहा जो व्यक्ति वीर भी हो और बुद्धिमान भी हो। यद्यपि संसार में देखा जाता है जो बहुत शरीर से पुष्ट और बलवान होता है वो बुद्धि से कमजोर होता है। इसीलिए कहते हैं पहलवान की बुद्धि घुटने में होती है, कहते हैं ना कहावत। जो शरीर से पुष्ट है वो बुद्धि से असंतुष्ट है, उसकी बुद्धि कम रहती है। और जो बहुत बुद्धिजीवी होता है वो शरीर से कृशकाय होता है, क्योंकि शरीर पर वो कभी ध्यान दे नहीं पाता, उसकी बुद्धि ज्ञान विज्ञान के चिंतन में ही चलती रहती है। और जो काया तक ही रह जाता है वो तो काया से बड़ा सुदृढ़ हो जाता है लेकिन बुद्धि से कमजोर हो जाता है। नारद जी कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता हूं जो बुद्धिमान भी हो, विद्वान भी हो, और वीर भी हो, पराक्रमी भी हो। अब कहते हैं चारित्रेण चको युक्ता, उसके बाद वो चरित्रवान भी हो। बड़े बड़े विद्वान भी चरित्र से विचलित हो जाते हैं। विद्वान होना, बुद्धिमान होना, बलवान होना, इसके साथ चरित्रवान होना, ये भी बड़ा कठिन है, मनुष्य में बड़ा असंभव सा है। वाल्मीकि जी कहते मैं उसको जानना चाहता हूं चारित्रेण चको युक्ता। और जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध से देवता भी डर जाए। तो इन गुणों का तुमने नाम लिया है ये बड़े दुर्लभ हैं।
प्रयोग किया तैर युक्तः। नारद जी कहते हैं तई ही, जिन गुणों का तुमने वर्णन किया है उन गुणों से युक्त राम जी हैं, तैर युक्तः। और यहां पर युक्तः का अर्थ है कि ये गुण सदा भगवान में विद्यमान रहते हैं, तैर युक्तः। बोले कौन सी नई बात आपने कह दी स्वामी जी, आप यही सोच रहे होंगे इसमें कितनी बड़ी बात कहना चाहते हैं। बोले बहुत बड़ी बात है, समझदार के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नारद जी। अक्सर लोग कहते हैं भगवान में कोई गुण नहीं है, भगवान तो निर्गुण है। यहां पर आइए, दृष्टि यहां ले जाइए। भगवान निर्गुण है, भगवान में कोई गुण नहीं है। और भगवान में जो गुण आता भी है, दिखता भी है अवतार लेने पर, वो आगंतुक है, अस्थाई नहीं है। भगवान तो निर्गुण निराकार निर्विकार है। लेकिन नारद जी कहते नहीं, तैर युक्तः, उन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं।